शुमार बेशुमार बेशुमार बेशुमार। बिलावल भुट्टो जरदारी आज तीसरा भुट्टो। पाकिस्तान देखें, उनके पास हर चीज है, जुल्फकार अली भुट्टो के पास भी सब कुछ था, लेकिन ये है कि उसने गली गली का सफर किया, उसने गरीबों को उठाया। ये वो दौर था जब आम आदमी को सियासत में गुफ्तगू करना ही मना था। आम शख्स के लिए, एक मजदूर के लिए, एक किसान के लिए सियासत एक शजरे ममनुआ की हैसियत रखती थी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने हम लोगों को ना सिर्फ बोलना सिखाया, बल्कि आज का जो पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है जिसमें बहुत कुछ है। जुल्फकार अली भुट्टो ने इतने काम किए आपकी मतलब जंग और फौज से लेके मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। आप ये देखें कि पाकिस्तान में 71 तक 25 या 27 साल का अरसा बनता है पाकिस्तान को बने हुए। हिंदुस्तान ने आप पे 3 दफा हमला किया, 3 या 4 जंगें मुसल्लत की, लेकिन आज उसके बाद 40 साल गुजर गए हैं। जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया तो उसके बाद जुर्रत नहीं हुई। यानी दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान उसके मुकाबले में उसके एक सूबे से भी छोटा मुल्क है। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो की उसकी जहानत की वजह से, उसके नजरिए की वजह से, उसकी बेमिसाल क़यादत की वजह से उन्हें जुर्रत नहीं हुई कि दोबारा पाकिस्तान की तरफ वो देख सके। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे उन्हीं दोस्तों ने जिनको हिंदुस्तान की कैद से आजाद करवा के यहाँ लाया गया, वो बजाय इसके कि जुल्फकार अली भुट्टो के मोतरफ होते, उस एहसान का बदला वफा के साथ देते, लेकिन उन्होंने अपनी वो बंदूक जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ कर, वो बंदूक वो उनकी तरफ तो ना कर सके जिन्होंने उसे कैद किया था। लेकिन यह है कि उन्होंने इस मुल्क के मुस्तकबिल को, इस मुल्क के फ्यूचर को खत्म किया और उन्हें शहीद कर दिया। और आप देखें कि साजिश क्या हुई कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ उनके जनाजे में 10 से 12 अफराद से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होने दिया गया, और उन्होंने ये तवक्को की कि खामोशी के साथ उन्हें दफना दिया जाए और इसके साथ ही ये मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जिस शख्स को उन्होंने लाखों लोगों की मौजूदगी में दफनाया, जनरल ज़ियाउल हक को, वो आज कहीं नजर नहीं आता, उसके बेटे तक उसकी कब्र पे नहीं जाते। लेकिन वो मर्दे कलंदर जो आज लाड़काना के अंदर, गड़ी खुदा बख्श के अंदर, एक जंगल के अंदर पड़ा हुआ है, वो एक वली का दर्जा पा चुका है। उसके लाखों लोग जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। मैं नौजवानों से चूंकि मुखातिब हूँ तो इसलिए ये मैं पार्टी की हिस्ट्री बयान करना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने ये बड़ा जुल्म किया है मलिक साहब, हम लोगों ने ये बड़ी ज्यादती की है कि दरमियान के अरसे में हमने नौजवानों को मिस किया। ये नौजवान ही थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायम किया था, ये नौजवान ही थे। क्योंकि उस वक्त जब पीपल्स पार्टी को कायम किया गया था तो वो कहते थे कि जनाब ये कुछ कॉलेज, कुछ स्टूडेंट बल्कि क्या स्कूलियां दी पार्टी है। मुझे याद है, मैं मतलब कि ये कुछ स्कूलियां जो ने खराब हुए थे, लेकिन उन स्कूलियों ने क्या किया, इस मुल्क की तकदीर बदल के रख दी, इस मुल्क में जमहूरियत को कायम किया, इस मुल्क में हमेशा के लिए खुशहाली की बुनियाद रखी। इस मुल्क में आप अगर वो देखें तो इतने कारनामे हैं कि मैं अगर गिनवाना चाहूं तो ये नशिस्त उसके लिए नाकाफी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, देखें इन हारों के जो आपने मेरे या मलिक साहब के या मलिक रुस्तम साहब के या इकबाल बदर साहब के गले में डाले हैं, हम अभी इनके मुस्तहिक नहीं है। इसलिए नहीं है, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें इज्जत बख्शी है, आपने हमें मेहरबानी की है, लेकिन इन हारों के हम उस दिन मुस्तहिक होंगे और आपसे डलवाएंगे इंशाल्लाह जिस दिन हम दोबारा नए भुट्टो को, बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह। और बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाने का मकसद ये नहीं है कि महज एक शख्स को हमने सिर्फ वजीर आज़म इस कठपुतली की तरह, सिर्फ इसका शौक था, सिर्फ ना इसके पास विजन था। आप लोगों ने देख लिया कि ना विजन था, ना प्लानिंग थी, ना कोई और सिलसिला था, उसे शौक था। मुझे उन लोगों पे बड़ा अफसोस होता है जो सियासत को महज शौक समझते हैं, और मुझे उन लोगों से भी बड़ा शिकवा है कि जो लोग बाइज्जत होते हुए, साफ सुथरे होते हुए, मैं अभी मियाँ फैज साहब हमारे मतलब रहनुमा है यहाँ के, ये भुट्टो साहब के दौर के हमारे कारकुन है और बुनियादी कारकुन है, तो मैं इनसे यही अर्ज कर रहा था कि सियासत जो है ये महज शौक नहीं है। आज मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम जितने लोग इस तरफ बैठे हैं, हम बुनियादी कारकुन हैं, हम गरीब लोग हैं, हम आम लोग हैं।
لیکن آج پھر ہم بلاول بھٹو کی قیادت میں اس ملک میں ایک نظریہ، ایک سلسلہ، ایک جمہوریت اور پاکستان کے آپ جیسے دوستوں کو دوبارہ سے ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے باہر نکلے ہیں، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ بلاول محض وزیر اعظم بننے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنے گا، بلکہ بلاول وزیر اعظم بنے گا پاکستان میں نئی اصلاحات کے لیے، پاکستان کی سیاست کو آزاد کرانے کے لیے، پاکستان میں اپنے پیپلز پارٹی کے منشور کو قائم کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی غریب ہاری کو، غریب کسان کو 12 ایکڑ دیے تھے، پیپلز پارٹی نے 5 مرلہ دیے تھے، پیپلز پارٹی نے عام لوگوں کو، عام عورتوں کو زرداری صاحب کی حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا، پیپلز پارٹی نے آپ کو سی پیک دیا۔ پیپلز پارٹی کے اتنے کارنامے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کو جب کمزور کر دیا گیا تو اس ملک کی سیاست میں کرپشن بھی آئی، اس ملک کی سیاست میں جو ہے برادریزم بھی آیا۔